मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, आज गांधी जयंती है और गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं बहुत पहले आत्महत्या कर लेता। क्या? सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमन, हाँ। तो महर्षि, सेंस ऑफ ह्यूमर या चीज़ों को हंस के स्वीकार करने या टालने की जो कला होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार देखा जाता है कि कई विकट परिस्थितियों को हम इसके माध्यम से पार कर लेते हैं। तो महर्षि, ये कला अपने अंदर कैसे विकसित करें या कैसे इसका उपयोग करें, और इस संबंध में आचार्य से संबंधित कोई संस्मरण हो तो कृपया हम सभी को सुनाने की कृपा। बहुत अच्छा सवाल महर्षि ने आप सबकी ओर से पूछा। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कला हर किसी में नहीं होती, लेकिन जिसमें होती वही महान बनता है। गांधी जी ने ये बात बिल्कुल यथार्थ लिखी है। उनके अंदर ये कला थी। ये कला विकसित कैसे करे? दो काम करे। यदि व्यक्ति अपने भीतर दो क्षमता विकसित कर ले, नज़रअंदाज करने की और बर्दाश्त करने की, कुछ बातों को नज़रअंदाज करे और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करे। नज़रअंदाज और बर्दाश्त करने के लिए हमें दो बातें और अपनाना। पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना हो, और दूसरी बात अपने चिंतन में उदारता लानी हो। अगर सोच सकारात्मक होती है तो हम सहनशीलता भी अपनाते हैं और नज़रअंदाज भी करते हैं। सोच में उदारता होती है, हमारा चिंतन विशाल होता है, तो हम हर बात को पचाने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं। जिसका हाजमा अच्छा होता है उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, और जिसका हाजमा खराब होता है वो प्रायः अस्वस्थ होता है। तो खाने को पचाने में तो आप लोग समर्थ होते ही हैं, लेकिन बातों को और प्रसंगों को पचाने में बहुत थोड़े लोग समर्थ होते हैं। तो अपना हाजमा ठीक करने के लिए हमें उदारता रखनी चाहिए, और ये चीज़ें यदि अपने जीवन में आए तो बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। आपने आचार्य महाराज से जुड़ा कोई संस्मरण सुनाने की बात की। आचार्य महाराज की ये विशेषता थी कि वे ऐसी बातों को एकदम नज़रअंदाज करते थे। एक बार दो संस्मरण सुनाता हूँ। आचार्य महाराज की जब दीक्षा हुई, अजमेर में दीक्षा घोषित हो गई। सर सेठ भागचंद जी सोनी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे निवेदन किया कि महाराज जी, 22 साल के छोरे को आप सीधे मुनि दीक्षा दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप दीक्षा मत दो। एक प्रकार से उन्होंने दीक्षा का विरोध किया। बोले आप क्षुल्लक बनाओ, कुछ और बना दो। ज्ञान सागर जी महाराज तो ज्ञान सागर जी थे, भागचंद जी सोनी उनके बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा सेठ साहब, पत्रिका तो छप गई, मारवाड़ी बोली, अब दीक्षा तो हो सी। पत्रिका तो छप गई, अब दीक्षा तो होगी। आप कहते हो इनकी उम्र कम है इसलिए इनकी दीक्षा मत दो। आपकी उम्र हो गई, आप आ जाओ, आपकी दीक्षा दे देता। सेठ साहब क्या करते, उनकी कुछ नहीं चली और निर्धारित तिथि पर धूमधाम से दीक्षा हुई। और आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, आचार्य महाराज का पहला आहार सर सेठ भागचंद सोनी के यहाँ हुआ। ये उनकी सकारात्मकता थी। जिसने दीक्षा का विरोध किया उसी को दीक्षा के बाद पहला आशीर्वाद मिला। उनसे एक बार कहा गया, महाराज आपका बिजनेस क्या है? 1984 की बात है। गुरुदेव 12 शिवनी में थे, मैं ब्रह्मचारी था। उस दिन उनका अंतराय आ गया, बिहार चल रहा था। अंतराय के बाद बैठे थे, एक संभ्रांत से सज्जन आए
और आते ही उन्हें सीधा सीधा सवाल जड़ दिया, महाराज श्री व्हाट इज योर बिजनेस। इस बेतुके और अटपटे प्रश्न को सुनकर हम लोग कोई प्रतिक्रिया दे पाए, उससे पहले गुरुदेव के उत्तर ने पूरे वातावरण को परिहास में बदल दिया। जैसे ही पूछा गया व्हाट इज योर बिजनेस, गुरुदेव ने क्षण भर में कहा बिजनेस इज माय बिजनेस। ये प्रतिभा उनमें थी। हर महापुरुष के जीवन में ऐसा होता है जो उल्टे को भी सीधा करने की सामर्थ्य रखता है, उसे सीधे नज़रिए से देख लेता है। तो ऐसी क्षमता यदि अंतर मन में विकसित होती है तो उसके परिणाम सुनिश्चित तौर पर बेहतर होते हैं।